एच फॉर हिंदी 1 to 1 पर अभी देखते हैं कोई भी चीज़ संभव होना, इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? अच्छा, यहाँ पर जब मैं संभव होने की बात कर रहा हूँ तो मैं पॉसिबिलिटी की बात नहीं कर पा रहा हूँ। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझसे ये काम संभव है, तो उस केस में आप अपनी एबिलिटी बताते हैं। आप बी एबल टू का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर ये कैन का अल्टरनेटिव है और सबसे ख़ास चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, वो ये कि कैन और एबल को एक साथ इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपने किया तो आपका पूरा सेंटेंस गलत होगा। एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। मैं यह काम कर पाने में सक्षम हूँ, तो इसे 2 तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं। आई एम एबल टू यह काम कर पाने में डू दिस वर्क। आई एम एबल टू डू दिस वर्क एक तरीका ये है। आई कैन डू दिस वर्क दूसरा तरीका ये है। अगर आपने ये कह दिया आई कैन एबल टू डू दिस वर्क, ये सेंटेंस पूरी तरह से गलत है। इसका इस्तेमाल प्लीज़ मत कीजिएगा। आप या तो कैन सीधा-सीधा कह दीजिए। कैन करने कहने का मतलब भी तो वही है, कैपेबिलिटी की बात हो रही है। सो आई कैन डू दिस या फिर आई एम एबल टू डू दिस। कुछ और एग्ज़ाम्पल्स हैं आपके लिए। वह समय पर नहीं पहुँच पाया। ही वाज़ नॉट एबल टू अराइव ऑन टाइम। ही वाज़ नॉट एबल टू अराइव ऑन टाइम। अच्छा हाँ, कैन के बदले अगर आप यहाँ पर ये सोचें कि कुड का इस्तेमाल कर देते हैं, वो भी गलत होगा। ये भी नहीं कह सकते आप। सो ही कुड नॉट एबल टू अराइव ऑन टाइम, गलत। ही वाज़ नॉट एबल टू अराइव ऑन टाइम। क्या तुम इसे समझ पाने में सक्षम हो? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? तुम यह कैसे कर पाने में सक्षम हुए? सोचिए इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? डालिए कमेंट सेक्शन में और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी।